तो वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। विधानसभा स्पीकर एनपी प्रजापति और सीएम ने माई स्टाम्प का किया लोकार्पण। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर इसका लोकार्पण किया गया है। विधानसभा स्पीकर ने कहा कि अगले सत्र में एक वेशभूषा में दिखेंगे। सीएम समेत सभी मंत्री और विधायक गांधी की वेशभूषा में पहनावा पहनकर आएंगे। विधानसभा के सदस्य विधानसभा के सभी विधायकों को देगी कस्टमाइज माई सिस्टम का फोल्डर। प्रदेश में गहराते यूरिया संकट को लेकर भाजपा विधायकों ने आज सुबह राजधानी में बिरला मंदिर से विधानसभा तक पैदल मार्च किया। बीजेपी नेताओं ने प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के नेतृत्व में यूरिया की समस्या को लेकर पैदल मार्च किया है। यह मार्च बिरला मंदिर से शुरू होकर विधानसभा तक पहुंचा। विधायक यूरिया संकट और किसान मुद्दे के संदेशों वाला एप्रिन पहने हुए थे। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार अंतिम संस्कार के भी पैसे खा गई। साथ ही उन्होंने अतिथि विद्वानों को नियमित करने की मांग की और कहा कि अतिथि विद्वानों के लिए भी वो आवाज उठाएंगे। वहीं अपनी सरकार के समय चलाई जाने वाली संबल योजना पर कहा कि संबल में कोई फर्जी है तो उसे सामने लाओ। इंदौर में बीजेएमवाई कार्यकर्ताओं के जेल में बंद होने के मामले में जेल बाहर अनशन करेंगे बीजेपी नेता। सांसद शंकर लालवानी पहुंचे जेल। कल प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार हुए थे 97 कार्यकर्ता। ग्वालियर में नगर निगम के ड्राइवर अखिलेश साहू की रेलवे ट्रैक पर लाश मिली है। मृतक के शरीर पर मारपीट के निशान हैं। कांच मिल इलाके में रेलवे ट्रैक पर यह लाश मिली है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट मौके पर पहुंचे। उन्होंने मामले को संदिग्ध बताया है। जीआरपी और हजीरा पुलिस जांच में जुट गई है। छिंदवाड़ा में सहायक भू अभिलेख अधिकारी प्रवीण मरावी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। मौत को लेकर परिजनों ने जिला प्रशासन के अफसरों पर आरोप लगाया है। परिजनों का कहना था कि प्रवीण ने आत्महत्या की है और वह पिछले कई दिनों से उच्च अधिकारियों के दबाव से परेशान था। उसके ऊपर गलत तरीके से नियुक्ति कराने का दबाव कलेक्टर लगातार दे रहे थे, जिसके चलते उसने आत्महत्या कर ली। कल होने वाले मतदान के लिए आज मतदान दल मतपेटियां और बैलेट पेपर रवाना किए जा रहे हैं। जिन लोगों की ड्यूटी चुनाव में लगाई गई है उन्हें मतदान के साजो सामान के साथ उनको केंद्रों की तरफ रवाना किया जा रहा है। रायपुर में मतदान वितरण का काम शुरू हो गया है। 70 वार्डों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। रायपुर के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में सामान का वितरण हो रहा है और यहां से मतदान दल को रवाना किया जा रहा है। कल होने वाले चुनाव के लिए बांटे जा रहे चुनाव सामग्री की वजह से सेज बाहर रोड जाम हो गया। करीब 1 किलोमीटर तक जाम लगा है, जिससे मतदान दलों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब ग्रामीण समितियां भी मकान बना सकेंगी। ग्रामीण गृह निर्माण समितियों के पंजीयन के लिए राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। कमिश्नर, कलेक्टर, समितियों के उप पंजीयकों को राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है। समिति में कम से कम 21 सदस्य होंगे और 5,000 रुपए की मामूली राशि जमा करना होगा। सरकार की मंशा हर व्यक्ति को मकान उपलब्ध कराना है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा के लिए एक नया आदेश जारी किया है। 10वीं और 12वीं बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा लेने वाले परीक्षकों को अब स्कूल के गेट से पहले सेल्फी भेजनी होगी। साथ ही छात्र छात्राओं के प्राप्तांक उसी दिन ही ऑनलाइन अपलोड करना होगा। बोर्ड की परीक्षा 2 मार्च से शुरू होगी और 31 प्रायोगिक परीक्षा 10 से 31 जनवरी तक चलेगी। गरियाबंद में कांग्रेस के लोग ही अपनी सरकार की साख को पलीता लगाने में जुटे हैं। मामला पूर्णापाली रेत खदान का है। वैसे तो ये खदान खनिज विभाग द्वारा किसी ठेकेदार को लीज पर दी गई है, लेकिन असलियत में ये खदान देवभोग युवा कांग्रेस का एक नेता चला रहा है। खदान का ना तो सीमांकन कराया गया और न ही मेंटेनेंस चार्ज लेने के बाद भी रेत की लोडिंग और निकासी के लिए कोई व्यवस्था की गई है। हैरानी की बात है कि जब अधूरी व्यवस्था से इत्तेफाक रखने वाला खनिज विभाग ने भी पूरी वसूली का सरकारी फरमान जारी कर दिया है और इसी सरकारी फरमान के बूते वसूली भी मनमानी की जा रही है। इन सब से भी अहम बात है कि किसी वाहन के नाम पर एक रॉयल्टी जारी करने के बाद उस वाहन से दिन भर रेत की कई ट्रिप ढुलाई की जा रही है। नगरीय निकाय चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ अन्य राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार गुरुवार को देर शाम चुनावी प्रचार थम गया और शोरगुल भरा प्रचार बंद कर दिया गया। अब प्रत्याशी लोगों के घर जाकर कुंडी खटकाकर वोट की अपील कर रहे हैं।
देश का दूसरा और प्रदेश का पहला दिव्यांग स्मार्ट क्लास जशपुर में बनाया गया। जशपुर के गम्हरिया में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विशेष विद्यालय के दृष्टिबाधित बच्चे दिव्यांगता को मात देकर अब ब्रेल लिपि की आधुनिक शिक्षा हासिल करने के लिए एक नई उड़ान भरने लगे हैं। धान खरीदी केंद्र पर गड़बड़ी पाए जाने पर लैंप्स प्रबंधक और नोडल अधिकारी समेत ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआर करने का निर्देश दिया गया। सरकार के द्वारा धान खरीदी में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए शासन के द्वारा धान खरीदी केंद्र पर निगरानी रखने के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है। कई टीमों को गठन कर अलग अलग जगह जांच में भेजा गया है। मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन है। आज सदन में अनुपूरक बजट पर हंगामा हो सकता है, तो वहीं बीजेपी आज फिर से सरकार का घेराव कर सकती है। किसानों का मुद्दा भी आज सदन में गरमा सकता है। एमपी में विधायकों की कम संख्या पर कांग्रेस सख्ते में है। व्हिप जारी होने के बावजूद विधायक सदन में मौजूद नहीं हो रहे। मुख्य सचेतक डॉक्टर गोविंद सिंह ने अपने विधायकों को खत लिखकर विधायकों से नाराजगी जताई है और सभी विधायकों को अनुपूरक बजट पर चर्चा में मौजूद रहने को कहा गया है। मध्य प्रदेश के पन्ना में बाघ पुनर्स्थापना की स्मृतियों को पुनः जीवित करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड और वन विभाग द्वारा आज से 26 दिसंबर तक पन्ना 10 इयर्स पन्ना T3 वॉक समारोह मनाया जाएगा और इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बाघ संरक्षक और बाघ प्रेमी हिस्सा लेंगे। रायपुर में बोर्ड परीक्षा के लिए अनोखी पहल। अब परीक्षा से पहले परीक्षकों को सेल्फी भेजनी होगी। 10वीं और 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा के लिए आदेश जारी किया गया है। बता दें कि 2 मार्च से शुरू होनी है परीक्षा। भोपाल में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ 25 दिसंबर को प्रोटेस्ट मार्च किया जाएगा, जिसकी अगुवाई मुख्यमंत्री कमलनाथ करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन में मंत्री और विधायक भी शामिल होंगे, साथ ही प्रदेश भर के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि दिल्ली से मिले निर्देश के बाद प्रदर्शन का फैसला लिया गया है, जिसमें हर जिले से कार्यकर्ताओं को भोपाल बुलाया जाएगा। भोपाल में महिला जेल कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। अब महिला जेल कर्मियों को 2 दिन का विशेष अवकाश मिल सकता है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसके लिए सभी राज्यों के जेल विभाग को एडवाइजरी जारी करेगा। फिलहाल बिहार और झारखंड में ही महिलाओं को ये सुविधा है। वीक ऑफ लागू करने का प्रस्ताव जेल विभाग को भेजा जाएगा। गुना में खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई। गुना अशोकनगर जिले की सीमा पर सिंध नदी से रेत का अवैध खनन किया जा रहा था। माफिया पनडुब्बी से अवैध रेत निकाल रहा था। राजस्व अमले ने पनडुब्बी को तोड़ दिया और उसमें आग लगा दी। छापामार कार्रवाई से रेत माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। चाचौड़ा में भी पोकलेन मशीन और 2 ट्रैक्टर जब्त किया गया है। वहीं पार्वती नदी से 70 लाख की मशीन जब्त की गई है। उज्जैन नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 को लेकर एक अनोखी पहल की है। शहर की सड़कों पर किन्नर, शबनम, बुआ और उनके साथी स्वच्छता का संदेश देते हुए शहर के टावर चौराहा समेत अन्य गलियों में स्वच्छता का गीत गाते हुए दिखाई दिए। टावर चौक तक लोगों को गीला सूखा कचरा अलग रखने और स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई है। उज्जैन नगर निगम ने शहर के किन्नरों को स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। महापौर मीना जोनवाल ने ग्रैंड होटल में सभी किन्नरों को स्वागत किया। स्वच्छता के आंदोलन में सहभागी बनाने के लिए उनका आभार माना। सभी को स्वच्छता के बैज वितरित किए गए हैं और उसके बाद किन्नर, शबनम, बुआ और उनके साथी शहर की सड़कों पर निकले और टावर चौक चौपाटी पर जाकर दुकानदारों को समझाइश दी। खरगोन में इन दिनों शीतलहर से ठंड बढ़ गई है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री दर्ज किया गया है, तो वहीं पूरा शहर कोहरे की चपेट में है। ग्वालियर में हिमाचल के एक शख्स को 1 साल से बंधक बनाकर रखा हुआ था, जिसे छुड़ा लिया गया है। करतार गुर्जर और विकेश गुर्जर पर बंधक बनाने का आरोप लगा है। इन दोनों पर आरोप है कि पिछले 1 साल से शख्स से बंधक बनाकर काम करवा रहे थे। साल 2015 में हिमाचल में थाने में इसकी लापता होने की शिकायत दी गई थी। महाराजपुरा पुलिस ने कार्रवाई कर शख्स को किसी तरह छुड़ाया है। ग्वालियर में आज से शीतकालीन अवकाश है। जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर में आज से शीतकालीन अवकाश है और अब अगले साल 6 जनवरी को कोर्ट खुलेंगे। अहम मामलों के लिए स्पेशल बेंच की व्यवस्था की गई है। मनरेगा, आजीविका मिशन, आवास योजना और PMGSY में उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ को 22 पुरस्कार मिले हैं। प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना की विभिन्न श्रेणियों में 9, मनरेगा में 7 और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 5 और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए 1 पुरस्कार से नवाजा गया है।
नागरिक संशोधन अधिनियम संविधान के खिलाफ है, इसलिए कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह ने कहा कि एनआरसी मध्य प्रदेश में कभी लागू नहीं हो सकता। मुंगेली को मनरेगा में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र तोमर के हाथों दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह में कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे और जिला पंचायत सीईओ ने पुरस्कार लिया। आगरमालवा में 2 सांड बीच सड़क पर भिड़ गए। दोनों सांड काफी देर तक लड़ते रहे, जिससे लोगों में दहशत रही। ड्रीम बॉय से ड्रीम गर्ल बने हरदा के युवक सिद्धार्थ पटेल द्वारा सोशल मीडिया पर युवती बनकर ठगी करने के मामले में नया मोड़ आ गया है। मामले में जांच के लिए जोधपुर पुलिस आज हरदा पहुंची। राजस्थान पुलिस ने ठगी के मामले में आरोपी सिद्धार्थ द्वारा जुर्म कबूल करने के बाद भी संजना नाम की युवती की खोज पर जांच शुरू कर दी है। राजगढ़ में सिविल सर्जन के ठुमके कैमरे में कैद हुए हैं। दरअसल डॉक्टर आरएस परिहार ट्रेनी नर्सों की फेयरवेल पार्टी में ट्रेनी नर्सों के साथ जमकर थिरके। अब उनके डांस का वीडियो वायरल हो गया है। जबलपुर हाईकोर्ट से संबित पात्रा को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के मामले में दर्ज मामले को खारिज कर दिया है। इंदौर में बीजेपी सांसद शंकर लालवानी जेल में बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं से नहीं मिल पाए। दरअसल कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद लालवानी उनसे मिलने जेल गए, लेकिन समय खत्म होने की वजह से उन्हें जेल प्रबंधन ने मिलने नहीं दिया। बता दें कि वे खाने का सामान और गर्म कपड़ा लेकर पहुंचे थे। देवास जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया है। मंडला में पति पत्नियों से परेशान हैं और प्रताड़ित हैं। ये हम नहीं बल्कि पुलिस विभाग के आंकड़े बता रहे हैं। दरअसल आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल में 207 पतियों ने अपनी पत्नी और 170 पत्नियों ने अपने पति से प्रताड़ित होने की शिकायत की है। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते खबरों का। ग्वालियर में पुलिस ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया है। अलीगढ़ के 54 और छत्तीसगढ़ के 22 मजदूरों को मुक्त कराया गया है। बता दें कि ईंट भट्टे पर ठेकेदार ने बंधक बनाया था। आईएएस गौरी सिंह वीआरएस लेंगी। बताया जा रहा है कि गौरी सिंह पंचायत विभाग से हटाए जाने से नाखुश हैं और इसी के चलते उन्होंने वीआरएस लेने का फैसला किया है। मुंगेली में कांग्रेस ने 17 बागियों को पार्टी से निकाल दिया। नगरीय निकाय चुनाव के पहले ही पार्टी विरोधी काम करने पर बागी प्रत्याशियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। अंबिकापुर में राज्यसभा सदस्य राम विचार नेताम ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे और कई दावे किए। महासमुंद के ग्रामीण सेवा सहकारी समिति बिरकोनी के किसानों ने धान खरीदी का लिमिट बढ़ाने की मांग को लेकर धान खरीदी केंद्र पर धरना प्रदर्शन किया। बिरकोनी धान खरीदी केंद्र में 5 गांव के 1680 किसान रजिस्टर्ड हैं। रायपुर में चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और इस चुनाव में 39,82,601 मतदाता शामिल होंगे, जिसमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 19,93,355 और महिला मतदाताओं की संख्या 19,88,804 है। इसके अलावा थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 442 है। महासमुंद जिले में धान खरीदी केंद्रों पर धान खरीदी जल्द ही बंद हो सकती है। धान खरीदी केंद्रों के अफसरों का कहना है कि धान का परिवहन नहीं होने के कारण धान ज्यादा इकट्ठा हो गई है, इसलिए कभी भी धान खरीदी बंद की जा सकती है। बिलासपुर में स्कूटी से जा रही महिला को बदमाशों ने पहले तो गिरा दिया और फिर पर्स लूटकर फरार हो गए। बता दें कि पर्स में 3 लाख रुपए रखे हुए थे। रायपुर में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचकर निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है। बीजेपी ने सत्ता दल पर वोटरों को लुभाने का आरोप लगाया है। भोपाल में एमसीयू के सभी निष्कासित छात्रों को बहाल कर दिया गया। बता दें कि छात्रों के खेत जताने पर कुलपति दीपक तिवारी ने निष्कासन खत्म किया है। एमपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बाल अपराध के मामले में निपटाने के लिए पॉक्सो कोर्ट न बनाने को लेकर फटकार लगाते हुए 10 लाख का जुर्माना लगाया है और 1 मार्च 2020 के पहले एमपी में पॉक्सो कोर्ट बनाने के आदेश दिए। अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी। खंडवा में नरबली की आशंका है। बता दें कि 5 साल के मासूम की हत्या कर खेत में दफना दिया गया। शव के पास कुमकुम और पूजा पाठ के निशान मिले हैं। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरा फरार है। धार में एक रिश्वतखोर बाबू को लोकायुक्त टीम ने 3000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि टिटरी का बाबू
आकाश शिंदे आरक्षक कमलेश चौहान से उसके गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड का अंशदान निकालने के एवज में 3,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहा था। देश भर में हो रहे प्रदर्शनों को देखते हुए मंदसौर पुलिस भी सतर्क हो गई है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर शहर में मार्च पास्ट निकाला और नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा दिया। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अवैध उत्खनन में बीजेपी नेताओं का ही नाम आता है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम के भाई ही तो अवैध उत्खनन के मास्टरमाइंड हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद दतिया में मां पीतांबरा की शरण में पहुंचे। यहां प्रसाद ने आधे घंटे तक पूजा अर्चना की और इस दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जितिन प्रसाद ने कहा कि नागरिकता संशोधन बिल का जो विरोध हो रहा है उसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। युवाओं को लग रहा है कि सीए में कुछ गलत चीजें हैं, इसलिए वे इसका विरोध कर रहे हैं। जबलपुर के रामपुर नया गांव में तेंदुआ दिखा है। लोगों ने कैमरे में तस्वीर भी कैद की है। तेंदुआ दिखने के बाद स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। ग्वालियर में सट्टा किंग माइकल का पुलिस ने जुलूस निकाला। पुलिस ने कंपू और नया बाजार इलाके में जुलूस निकाला। साथ ही पुलिस ने कहा कि माइकल की अवैध संपत्ति पर भी कार्रवाई होगी। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार ने एक भी वचन पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि अनुपूरक बजट में कर्ज माफी, किसानों को बोनस, बेरोजगारी भत्ता के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। सीहोर में भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने 3 मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया है। बता दें कि भोपाल नाके पर स्थित बिल्डिंग पर कार्रवाई की गई है। इंदौर में जीतू सोनी के बेटे अमित सोनी को जेल भेजा गया है। बता दें कि पुलिस रिमांड खत्म होने पर कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। ITA यानी कि इंडियन टेलीविजन अवार्ड के बाद अब MP में इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड समारोह का भी आयोजन होगा। प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने विधानसभा में जानकारी देते हुए कहा कि मार्च या अप्रैल के महीने में आईफा अवार्ड का आयोजन भोपाल या इंदौर शहर में किया जाएगा। इंदौर में सीताश्री फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड के मालिक दिनेश अग्रवाल की संपत्तियों पर बैंकों को कब्जा दिलाया गया है। दिनेश अग्रवाल ने आंध्रा बैंक, केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 250 करोड़ का लोन लिया था। कर्ज न चुका पाने पर बैंक ने कब्जे के लिए कलेक्टर को अवैध आवेदन दिया है। रतलाम में दादी से पोते की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। बता दें कि दादी ने 19 लाख रुपए पोते अमन को FD के लिए दिए थे, लेकिन आरोपी ने पैसे हजम कर लिए और अब पैसे मांगने पर धमका रहा है। फिलहाल दादी पुलिस के चक्कर लगाने के लिए मजबूर है। विपक्ष में आते ही पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का अंदाज भी बदल गया। अंदाज बदलने के साथ ही शिवराज सिंह की भाषा में भी बदलाव देखा गया। शिवराज सिंह चौहान युवा आक्रोश आंदोलन में कमलनाथ सरकार को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज के आंदोलन में युवाओं पर एक भी लाठी बरसी तो वो लाठी कमलनाथ सरकार के कफन में आखिरी कील साबित होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।